हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजी में आपके एक टॉपिक है जो बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, नेरीज। तो अपन एक इसकी स्टडी करते हैं, नेरीज की, है ना। नेरीज क्या है, इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, एक नेरीज का क्लासिफिकेशन है वो, ठीक है। जैसे इसका कॉमन नेम है इसका, वो होता है नैंथीज, ठीक है। जो नेरीज को है वो उसको कॉमन नेम मतलब सामान्य नाम क्या बोलते हैं, उसको नैंथीज बोलते हैं। और नेरीज को सैंडीवॉर्म और क्लेमवॉर्म भी कहते हैं। जो नेरीज है उसको सैंडीवॉर्म और क्लेमवॉर्म भी कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के अंदर ये कौन से फाइलम में आता है, एनेलिडा के अंदर इसका फाइलम होता है एनेलिडा। क्लास होती है पोलिकेटा और सब क्लास होती है क्रिनेटा। फाइलम फैमिली होती है नेरिडिया और जीनस होती है नेरीज, ठीक है। इसके हैबिट और हैबिटाट देखते हैं, मतलब ये कौन से आवास में पाए जाते हैं और उसकी क्या क्या लक्षण है। नेरीज एक मेराइन एनिमल एनिलिडा या एनिलिड्स होता है। जो नेरीज है वो मेराइन वाटर में पाया जाता है। यह सी कोस्ट के पास रेतीली सोइल में यू शेप बेरों में रहता है। बेरों मतलब बिल में रहता है। यह ब्रीडिंग सीजन में वाटर में फ्रीली स्विमिंग करता है। नॉर्मली नेरीज सैंड में फाइलम मोलस्का के डिफरेंट स्पीसीज के साथ पाया जाता है। यह अपनी सेक्सुअल स्टेज में चेंजेस करता है तथा यह हेटेरोनेरीज में चेंज हो जाता है। इसके जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, तो अपन पहले स्टडी करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। नेरीज बॉडी 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो नेरीज की बॉडी होती है वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री, डोर्सल वेंट्रली और फ्लैट होती है, ठीक है। बॉडी के सेगमेंट एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जो खंड पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं और उनके सेगमेंट्स पे जो स्ट्रक्चर होती है वो भी अलग होती है। इनकी अलग अलग स्पीसीज में सेगमेंट नंबर भी अलग अलग होते हैं। जैसे नेरीज वेरिनिस है, इसकी बॉडी के ऊपर 200 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। नेरीज की बॉडी होती है, सेगमेंट होते हैं, वो 3 भागों में डिवाइड होते हैं या 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है हेड, एक होता है ट्रंक और एक होता है पेलिगिडियम इंक्लूड, है ना। मतलब इसको अपन टेल भी बोल सकते हैं ना, हेड, ट्रंक और टेल। तो फर्स्ट पार्ट है हेड। नेरीज की बॉडी में एक वेल डेवलप हेड होता है जो पेरिस्टोमियम एंड प्रोस्टोमियम पार्ट में डिवाइड रहता है। पेरिस्टोमियम पार्ट है जो बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट होता है, जो अपने लेटरल साइड पर पैरापोडियो की एब्सेंस, जो अनुपस्थिति के कारण बॉडी के अदर सेगमेंट से डिफरेंट रहता है, ठीक है। इस सेगमेंट की साइज अदर सेगमेंट के कंपैरिजन में बड़ी होती है। जो ये पेरिपोडियम साइड है, जो ये जो पेरिस्टोमियम पार्ट है, ये बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट होता है, परंतु ये है ना अन्य खंडों से क्या होता है, बड़ा होता है। जो अन्य सेगमेंट्स होते हैं उनसे, बॉडी की जो अन्य सेगमेंट्स हैं उनसे बड़ा होता है। जो वेंट्रल सरफेस पर माउथ को कवर्ड रखता है। प्रोस्टोमियम के साथ साथ टेंटिकल्स के पैर भी पाए जाते हैं। मतलब जो प्रोस्टोमियम है इसके साथ साथ टेंटिकल्स के पैर भी मतलब जोड़े पाए जाते हैं। नंबर 2 है ट्रंक। नेरीज की लगभग पूरी बॉडी ट्रंक के फॉर्म में होती है, जिसमें लगभग 200 सिमिलर सेगमेंट्स अरेंज होते हैं। प्रत्येक सेगमेंट्स लेटरल साइड पर पैरापोडिया अरेंज रहते हैं। प्रत्येक सेगमेंट की चौड़ाई इसकी लंबाई से अधिक होती है। नंबर 3 है पेलिगिडियम। यह बॉडी का लास्ट सेगमेंट होता है, जिसे टेल सेगमेंट भी कहते हैं। इस सेगमेंट के एंटीरियर एंड पर एनाल ओपनिंग होती है, ठीक है। वो तो थे एक्सटर्नल मॉर्फोजन और अपन थे इंटरनल के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन नेरीज। ये क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में एग्जाम्स के अंदर बीएससी जो एग्ज़ाम्स है उनके अंदर पूछा जाता है कि जो नेरीज है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाइए ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, नेरीज के डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है तथा इनमें फीडिंग और डाइजेशन की प्रोसेस स्पेशल टाइप की होती है। एक नंबर है एलिमेंट्री कैनाल। नेरीज की एलिमेंट्री कैनाल एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यह एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फैली रहती है। एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है फोरगट। जो फोरगट है इसके अंदर माउथ और बकल कैविटी एंड फेरिंग्स
है ना। माउथ, बकल कैविटी एंड फेरिंग्स इंक्लूड होते हैं। मिड गट के अंदर इसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन होते हैं। हिड गट के अंदर रेक्टम प्रेजेंट होता है। एक नंबर माउथ है, उसके माउथ और बकल कैविटी किस में पाए जाते हैं? फोरगट में। नेरीज का माउथ एक लॉन्ग ट्रांसफर स्टिल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो प्रोस्टोमियम के लोअर सरफेस पर ओपन होता है तथा पेरिस्टोमियम के द्वारा ही घिरा रहता है। माउथ और बकल कैविटी का लास्ट पार्ट एक लॉन्ग शेप की फेरिंग्स में ओपन होता है। मतलब जो बकल कैविटी है, ये जो माउथ भाग है, ये बकल कैविटी है, ये आगे जाके किस में खुलता है? फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स नंबर 2 है फेरिंग्स। बकल कैविटी अपने पोस्टीरियर एंड में या लास्ट पार्ट फेरिंग्स में ओपन होती है। जो बकल कैविटी का लास्ट पार्ट होता है वो किस में जाके खुलता है? फेरिंग्स में ओपन होता है। नॉर्मली बकल कैविटी और फेरिंग्स एक ही थिन लेयर या इन्वॉल्व में अरेंज रहने के कारण एक जैसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखती है जो बॉडी के 4 से 5 सेगमेंट तक अरेंज रहती है। फेरिंग्स एक कैविटी के सिमिलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें थिक वॉल भित्ति होती है। इस वॉल पर जावा मतलब जबड़े का एक पैर स्थित रहता है। जावा के इनर कॉर्नर आरी के सिमिलर नुकीले होते हैं। जो जावा या जबड़े हैं उसके जो इनर कॉर्नर मतलब जो कॉर्नर वाले हैं, आंतरिक जो कॉर्नर पार्ट होते हैं वो आरी के समान सिमिलर नुकीले होते हैं। फीडिंग के टाइम फेरिंग्स का इनर पोस्टीरियर पार्ट बकल कैविटी के आउटसाइड निकलता है जिससे प्रोबोसिस सूंड कहते हैं। इस पर प्रेजेंट जाव फूड को क्या करते हैं? कैप्चिंग पकड़ने में हेल्प करते हैं तथा इस क्रिया को इवर्सन ऑफ फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 है इसोफेगस। फेरिंग्स अपने पोस्टीरियर एंड पर एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं जिसे इसोफेगस कहते हैं। यह स्ट्रक्चर बॉडी के 5 सेगमेंट तक फेरिंग्स के पीछे प्रेजेंट होती है। इसके एंटीरियर एंड में ग्लैंड उपस्थित होती है जिससे के द्वारा फूड डाइजेशन एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। नंबर 4 है स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। नेरीज में स्टोमक एक स्पष्ट स्ट्रक्चर नहीं होती तथा इसोफेगस के बैक साइड में एक थिन लेयर वॉल भित्ति वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को इंटेस्टाइन भी कहते हैं। नंबर 5 है रेक्टम। यह एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है। यह बॉडी के लास्ट सेगमेंट में स्थित होता है। इसका लास्ट पार्ट एनस के फॉर्म में बॉडी से बाहर खुलता है। ठीक है। नंबर 1 था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में 5 भाग थे। अब सेकंड नंबर है फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म। नेरीज एक कार्निवोरस एनिलिडा है या एनिलिड होता है जो मेनली इंसेक्टा व लार्वा को फीड करता है, मतलब भोजन के रूप में खाता है। फीडिंग के टाइम नेरीज के फेरिंग्स का पोस्टीरियर इनर पार्ट बकल कैविटी से बाहर निकलकर बॉडी को कैप्चर करने में सहायता करता है। ठीक है। जो फीडिंग की प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होती है इवर्सन ऑफ फेरिंग्स। फीडिंग के टाइम फेरिंग्स के इनर पोस्टीरियर पार्ट का उल्टी दिशा में माउथ कैविटी से बाहर आना इवर्सन कहलाता है। इवर्सन की क्रिया द्वारा फेरिंग्स का प्रोबोसिस बाहर निकलकर इस पर उपस्थित जाव फूड को कैप्चर करने में सहायता करता है या हेल्प करते हैं। हेल्प मतलब जैसे ये प्रोबोसिस है, ये फेरिंग से बाहर निकलता है और फूड को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद में इसको वापस अंदर ग्रहण कर लेता है। जो सेकंड पार्ट में जैसे रिट्रैक्शन ऑफ फेरिंग्स, जाव फूड मतलब जबड़े हैं जो फूड को कैप्चर करने के बाद में रिट्रेटर की हेल्प से वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। इस प्रकार फूड एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश कर जाता है। जब फूड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसके अंदर इसका फूड का डाइजेशन होगा और डाइजेशन होने के बाद में उसका एब्जॉर्वेशन होगा। तो डाइजेशन और एब्जॉर्वेशन लास्ट पार्ट है ना। एवर्सन और रिट्रैक्शन के द्वारा प्राप्त फूड को एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में होने वाली मूवमेंट्स की हेल्प से फेरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ से फूड इसोफेगस में आता है तथा स्टोमक और इंटेस्टाइन में अधिक डाइजेशन की क्रिया होती है। तो इसोफेगस ग्लैंड द्वारा सिक्रेटिन एंजाइम जैसे एनाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज ईटीसी डाइजेशन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जो डाइजेशन के बाद में जो डाइजेस्ट फूड है वो स्टोमक और इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है तथा जो बाकी का फूड है अनडाइजेस्ट फूड वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है तथा यहाँ से
जो अनडाइजेस्ट फूड है एनस के द्वारा बॉडी से बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार एक डाइजेशन की और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके नेरीज के अंदर, वो एक इस प्रकार कंप्लीट होता है। ये एक नेरीज का सामान्य डायग्राम है, रफली डायग्राम है, जिसके अंदर टेंटिकल्स और पेरिस्टोनियल एराई पाई जाती है और आइज पाई जाती है, बॉडी सोमिट्स पाए जाते हैं, पेरापोडिया पाए जाते हैं और लास्ट पार्ट में एनाल सेगमेंट के आगे पाया जाता है एनस, और एनस के पास में पाई जाती है एनल एराई पाई जाती है, और ये बीच में पाए जाते हैं सेगमेंट्स। इन सेगमेंट्स के अंदर अलग अलग खंडों पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। जैसे अब कुछ टॉपिक और है वो आगे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।